बच्चों, आज आपका ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाली है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको सिलेबस बता दूं। हमारा प्रोज़ है, पोइट्री है, शॉर्ट स्टोरी है और प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो आज से शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा बच्चों सेकंड पार्ट जो है आपका ग्रामर का, उसमें बहुत कुछ वही है जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स और सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों जो ये है वोकेबलरी वाला पार्ट, जो कि हमारा 14 नंबर का आता है। ये पूरे 14 नंबर का है। सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इडियम और फ्रेजेस। बच्चों ये एक ऐसा पोर्शन है जिसे आप इस समय घर में बैठकर तैयार कर सकते हो। तो आज से आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप रोज़ 25 वर्ड्स याद करके कॉपी में लिखोगे और उसकी पिक मुझे भेजोगे, आपने जो भी याद किया है। तो रोज़ 25 यानी आज और कल आप 25 सिनोनियम्स, इस तरह से हमारे 50 हो जाएंगे और 50 एंटोनियम्स 2 दिन में, होमोफोन्स 50 और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट और इडियम और फ्रेजेस। तो कुल मिलाकर ये 50-50 का हमारा तैयार हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए, और ये आप घर में बैठकर बहुत आराम से कर सकते हो। आप ट्रांसलेशन की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसे भी तैयार कर सकते हो। तो इस तरह आपका ये वाला बहुत सारा पोर्शन तैयार हो जाएगा, बहुत सारे नंबर का, और बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हो उसमें आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब बच्चों इसके बाद प्रोज़, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी ये हम क्लास में ही करेंगे। और आज हम मर्चेंट ऑफ वेनिस शुरू करेंगे। मर्चेंट ऑफ वेनिस एक ड्रामा है आपके सिलेबस में, विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ मर्चेंट ऑफ वेनिस। फर्स्ट ईयर में हमारे एक पोएम थी मर्सी, जो कि विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई थी, और आपको पता होना चाहिए कि वो इसी प्ले से लिखी गई थी। यानी हमने वो पोएम इसी प्ले की थी जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, फर्स्ट नंबर पर मर्सी। तो बहुत ही अच्छा और फेमस प्ले है ये शेक्सपियर का। बच्चों विलियम शेक्सपियर को किंग ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिस्ट कहा जाता है। यानी जितने भी इंग्लिश लिटरेचर में ड्रामेटिस्ट हैं उन सब का किंग या सबसे बड़ा जो ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट है वो विलियम शेक्सपियर है। विलियम शेक्सपियर ने बहुत सा तरह के ड्रामे लिखे हैं, जिसमें कॉमेडी भी आ जाती हैं, ट्रेजेडी भी आ जाती हैं, हिस्टोरिकल प्ले भी हैं, और इसके अलावा रोमांटिक प्ले हैं। जब हम मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करते हैं तो इसे ट्रेजिक कॉमेडी कहा जाता है, यानी ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिक्स है, और साथ ही उसमें रोमांटिक एलिमेंट भी हैं, क्योंकि उसमें लव स्टोरी चलती है पोर्शिया और बसेनियो की। इसके अलावा और भी 2 छोटी स्टोरी चलती हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही फेमस प्ले है शेक्सपियर का, और आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। शुरू करते हैं बच्चों इसके कैरेक्टर से। बच्चों ये कैरेक्टर हैं जो इस कहानी का, प्ले का हीरो है, वो है एंटोनियो। एंटोनियो को हीरो कहा जाता है क्योंकि उसी के नाम के ऊपर मर्चेंट ऑफ वेनिस इस कहानी का टाइटल है। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, और वेनिस एक शहर का नाम है इटली के। दूसरे नंबर पर कैरेक्टर आता है यहाँ पर बसेनियो, जो कि एंटोनियो का दोस्त होता है और पोर्शिया का सूटर, यानी कि उससे शादी करना चाहता है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में आती है पोर्शिया। ये पोर्शिया इतनी इम्पोर्टेंट है कि कुछ क्रिटिक यानी कि बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा क्रिटिक पोर्शिया को हीरो ऑफ द प्ले भी कहते हैं, क्योंकि एंटोनियो से ज़्यादा रोल इस प्ले में पोर्शिया प्ले करती है। इसके अलावा विलेन का रोल प्ले करता है यहाँ पर शाइलोक, जो कि एक ज्यू यहूदी होते हैं, और एंटोनियो, बसेनियो, पोर्शिया ये सब क्रिश्चियन हैं। तो वो एक मनी लेंडर होता है, पैसे उधार देता है ब्याज पर। तो विलेन है इस प्ले का, और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है। बच्चों इसके अलावा इन 4
मेन कैरेक्टर्स के अलावा साइड कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे नेरिसा जो कि पोर्शिया की अटेंडेंट है, जेसिका शाइलोक की बेटी है। इसके अलावा ड्यूक ऑफ वेनिस आ जाते हैं, जिनकी अदालत में एंटोनियो पर केस चलाया जाता है। प्रिंस ऑफ मोरक्को और प्रिंस ऑफ एरेगोन आते हैं, जो कि पोर्शिया से शादी करने के लिए बेलमोंट आते हैं। इसके अलावा ये बहुत छोटे छोटे कैरेक्टर हैं, सेलेनियो, सेलेरिनो, ग्रेशियानो, जो कि एंटोनियो और बोसेनियो के दोस्त होते हैं। इनमें ग्रेशियानो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हर समय बोसेनियो के साथ रहता है। लोरेंजो जेसिका से प्यार करता है, जेसिका जो कि शाइलोक की बेटी है। इसके अलावा ये लैंसलोट है जो कि शाइलोक का नौकर होता है, और ये ओल्ड गैबगोबो ये लैंसलोट का फादर है। ये छोटे छोटे कैरेक्टर हैं जो बहुत कम आते हैं। और ये बाल्थाजार अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि बाल्थाजार पोर्शिया का नौकर होता है, और यही वो नाम हो जब पोर्शिया कोर्ट रूम में आती है वकील बनकर, तो वो बाल्थाजार नाम से ही आती है। देखेंगे बच्चों, ये कहानी शुरू होती है एंटोनियो से। उसका फ्रेंड बोसेनियो उसके पास आता है और बोसेनियो को पैसों की ज़रूरत होती है, 3000 डुकेट्स, क्योंकि उसे पोर्शिया से शादी करने के लिए बेलमोंट जाना होता है। लेकिन एंटोनियो के पास उस समय पैसे नहीं होते, लेकिन वो अपने दोस्त को मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो शाइलोक के पास जाते हैं पैसे उधार लेने के लिए। शाइलोक उन्हें पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी शर्त होती है, वो एक बॉन्ड साइन कराता है, जिस बॉन्ड के अनुसार अगर 3 महीने में यानी 3 मंथ्स के अंदर वो पैसे वापस नहीं हुए तो वो 1 पाउंड फ्लैश लेगा एंटोनियो की बॉडी से। ये शर्त होती है जिसके लिए बोसेनियो मना करता है, लेकिन एंटोनियो साइन कर देता है इस बॉन्ड को, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि उसके शिप वापस आ जाएंगे और वो टाइम से पहले शाइलोक का पैसा वापस कर देगा। एंड बोसेनियो चला जाता है पैसे लेकर और पोर्शिया से शादी कर लेता है, लेकिन उधर एंटोनियो के जहाज़ डूब जाते हैं और उसके पास पैसा नहीं होता शाइलोक को टाइम पर देने के लिए, और शाइलोक एंटोनियो पर केस कर देता है। ड्यूक की कोर्ट में केस चलता है। सब ड्यूक भी और बाकी सभी एंटोनियो के लिए मर्सी की रिक्वेस्ट करते हैं शाइलोक से, लेकिन शाइलोक रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है कि टाइम बीत चुका है और बॉन्ड के अनुसार ही उसे अब 1 पाउंड फ्लैश चाहिए एंटोनियो के शरीर से। उधर जब बोसेनियो को पता चलता है कि उसके दोस्त की जान संकट में है, तो वो 6000 डकेट्स लेकर वहाँ पर पहुँचता है, यानी डबल डकेट्स लेकर आता है ताकि उसके दोस्त की जान बच जाए, लेकिन शाइलोक उन्हें लेने से भी मना कर देता है। इस तरह से अब ये निश्चित हो गया था कि एंटोनियो की जान नहीं बचेगी। तभी वहाँ पर पोर्शिया आती है, और पोर्शिया अपने रूप में नहीं होती, बल्कि वो एज ए लॉयर बनकर आती है, अपना वेश बदल कर, और वो एंटोनियो की तरफ से केस लड़ती है। पहले वो मर्सी के लिए कहती है कि शाइलोक को मर्सी दिखानी चाहिए, लेकिन जब शाइलोक मना कर देता है तब पोर्शिया कहती है कि ठीक है आप मांस लीजिए, लेकिन एक शर्त रहेगी कि कोई भी खून की बूंद यानी 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि ये बॉन्ड में नहीं लिखा है। बॉन्ड में जो लिखा है सिर्फ उतना ही मांस कटेगा, ना तो उससे कम कटेगा और ना ही उससे ज़्यादा कटेगा। तो इस तरह से शाइलोक फंस जाता है और वो कहता है ठीक है मुझे ब्याज सहित मेरे पैसे वापस कर दो, मैं चला जाऊंगा। लेकिन अब उसकी वो भी ख़त्म हो चुका था। कहते नहीं अब आप पर केस चलेगा क्योंकि आपने एक क्रिश्चियन की जान लेने की कोशिश की है। अब शाइलोक बुरी तरह फंस जाता है। वो कहता ठीक है मेरा प्रिंसिपल अमाउंट ही वापस कर दो, लेकिन उसके लिए भी पोर्शिया मना कर देती है। अंत में तय ये होता है कि उसकी सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी, यानी उसे अपनी पूरी प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ेगा और उसे क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, तभी जाकर उसकी जान बचेगी। और वो ये मानने के लिए वो एग्री कर जाता है। इस तरह से
ये कहानी, ये जो मेन प्लॉट था वो ख़त्म होता है। इसके अलावा थोड़े थोड़े प्लॉट हैं। कल हम एक्ट फर्स्ट से अपनी कहानी की शुरुआत करेंगे।